डार्क डस्की स्किन टोन पे न्यूड मेकअप किस तरीके से किया जाता है। इस बार के दुर्गा पूजा पे अगर आप चाहते हो डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेकअप लुक क्रिएट करना, तो ये वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि डार्क डस्की स्किन टोन पे किस तरीके से मेकअप किया जाता है, जिससे कि आप इतना फ्लॉलेस मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो घर बैठे बिठाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर, सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा बेल बटन है, उसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सको। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले सबसे फर्स्ट आपको अपना स्किन केयर बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। स्किन केयर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया। अब यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपको अपने फेस को छोड़ देना है, ताकि मॉइस्चराइजर आपके स्किन पे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, तो जब तक मेरे फेस पे मॉइस्चराइजर सेट हो रहा है, हम आईब्रोज को फील कर लेते हैं। तो आईब्रोज को नेचुरल तरीके से ही फील करना है। यहाँ पे मैंने आईब्रो पाउडर लिया, उसी से मैं अपने आईब्रोज को फील कर रही हूँ। ओवर द टॉप नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हम फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लुक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। काफी नेचुरल एंड सटल मेकअप लुक हम आज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे आईब्रोज जो है वो मैंने डन कर लिया है। उसके बाद यहाँ बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे ग्रिपिंग प्राइमर लिया है, ताकि मेरा जो मेकअप है वो मेरे फेस पे अच्छी तरीके से चिपका रहे, बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो। आप घूम लो, दुर्गा पूजा के टाइम पे आपका मेकअप नहीं निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, इस मेकअप लुक को आप डे टाइम के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, नाइट टाइम के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से प्राइमर को अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद बारी आती है फेस के डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आप लोग को बहुत बार बताया कि किस तरीके से अपने फेस के डिस्कलरेशन को हाइड किया जाता है। तो अभी मैं बता दे रही हूँ फिर से कि मैंने यहाँ पे अपने स्किन टोन से मिलता जुलता शेड का कंसीलर लिया है, और उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया, ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स वगैरह है, पिगमेंटेशन है, वो अच्छी तरीके से हाइड हो जाती है। मेरे फेस पे उतनी ज्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे मार्स का फाउंडेशन लिया है, और अब हम इसे एक अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है, जिससे कि मेरा मेकअप जो है काफी ग्लोई ड्यूई दिखे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे काबुकी ब्रश के ऊपर में इस तरीके से स्प्रे कर लिया है। उसके बाद में मैंने उसी ब्रश से पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड किया है, ताकि मेरा मेकअप जो है वो ग्लोई पूरा चमचमाता लगे। ठीक है, ज्यादा भी नहीं चमचमाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मेरे फेस के हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मैंने थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया, बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि डस्की स्किन टोन पे अगर आप बहुत ज्यादा कंसीलर अप्लाई करोगे ना हाईलाइट करने के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड दिखता है, ऐशी लगने लगता है। तो इस वजह से बहुत ही हल्का आपको अप्लाई करना है कंसीलर। कंसीलर अप्लाई करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पीच कलर का ब्लश लिया है, और उसे फिंगर की हेल्प से पहले अप्लाई किया है। उसके बाद में मैं उसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी, ताकि मेरी स्किन के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से वो सेट हो जाए। आप देख सकते हो मेरी स्किन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ब्लश मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। उसके बाद मेरा फेस जो है पूरा फ्लैट लग रहा है, तो फ्लैट लगने के लिए मैंने अपने फीचर्स को इनहेंस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रीम कॉन्टोर लिया है, और कॉन्टोरिंग अच्छे से अपने फेस को कर लेंगे। उसके बाद में आप मेरा फेस देखना बहुत ही ज्यादा लिफ्टेड लुक प्रोवाइड करेगा गाइस, बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं कॉन्टोरिंग करने के बाद। तो मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग को अच्छे से ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, सेम आपको उसी तरीके से ब्लेंड करना है, उसी डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोरहेड पे पीछे की तरफ में मैं इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड चिक्स पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको टेक योर टाइम, अच्छे से टाइम लेना है और ब्लेंड करना है, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो केकी पैची बन जाएगा। बैक टू बैक आपको प्रोडक्ट्स को अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, उसके बाद में प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है। एंड आप देख सकते हो मेरा जो फेस है वो एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब बारी आती है आई मेकअप की। तो सबसे फर्स्ट आपको अच्छे से बेस को तैयार करना है। बेस तैयार करने के लिए हम यहाँ पे कंसीलर को यूज कर रहे हैं। कंसीलर को अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट टैपिंग मोशन में आपको क्या करना है, कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना पाउडर लिया है, और उससे अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया, ताकि मेरा जो मेकअप है वो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि मेरे फेस पे अच्छे तरीके से चिपका रहे। ठीक है, बिल्कुल भी केकी पैची ना हो, और बिल्कुल भी मेरा मेकअप इधर से उधर ना हो। ठीक है, अब बारी आती है आई मेकअप की। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन शेड के लिए ये वाला शेड लिया है, और उससे क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड आउट किया है, ताकि एक अच्छा सा ट्रांजिशन शेड क्रिएट हो सके। उसके बाद हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि कोई भी हार्शनेस ना क्रिएट हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने डार्क ग्रे शेड लिया है, और उसे आउटर कॉर्नर की तरफ में इस तरीके से
ब्लेंड करते हुए इनर की तरफ में मैं थोड़ा-थोड़ा लेकर आ रही हूँ, ठीक है? आपको भी सेम उसी तरीके से अप्लाई करना है एंड आप देख सकते हो मैं धीरे-धीरे कलर को क्या कर रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ। आपको भी सेम उसी तरीके से करना है। एक बार में आप ज़्यादा प्रोडक्ट अगर ब्रश पे उठाओगे तो आपका जो मेकअप है वो केकी पैची हो जाएगा और आप आई शेडोज़ को ब्लेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद में मैंने थोड़ा-सा और डार्कर ब्राउन शेड को लिया है और उसी के ऊपर मैंने मर्ज करते हुए ब्लेंड आउट किया है, ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो थोड़ा-सा स्मोकी काइंड ऑफ अ लुक प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से मैंने तीनों कलर्स को अच्छे से मर्ज करते हुए ब्लेंड किया है और दोनों कलर को आप देख सकते हो मर्ज होकर कितना प्रिटीएस्ट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एजेस को ब्लेंड करने के लिए एक क्लीन ब्रश लिया है और जहाँ पे हमने ट्रांजिशन शेड को अप्लाई किया था उसके ऊपर में हम थोड़ा-थोड़ा सा इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई किया है। थोड़ा-सा मैंने बेसिक सा आईलाइनर अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा आपको विंग क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? लोअर लैश लाइन का आई मेकअप में मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर के आई शैडो को प्लेस किया है एंड हमारा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एक न्यूड कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया है एंड हमारा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक क्रिएट हुआ था। अगर आप इस बार की पूजा में इस तरीके के लुक को क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटीएस्ट लुक क्रिएट हुआ था गाइस। अगर आप डस्की स्किन टोन वाले हो तो ज़रूर एक बार इस लुक को क्रिएट करना। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा एंड आप मुझे थैंक्स आकर ज़रूर कहोगे। सो चलो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में और दुर्गा पूजा पे किस तरीके से आप तैयार हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। चलो बाय बाय।